Hello friends, this is Alok and welcome back to my YouTube channel Let's Talk Civil. So let's study and get ready. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के दो इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ क्या होता है, वो एक फोर्स और एक मोमेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो में मैं इस दोनों चीज़ के बारे में कुछ ही बेसिक का थिंग बताऊंगा, और उसके जो फोर्स जो होता है उसका इफेक्ट क्या होता है और फोर्स का जो यूनिट वगैरह क्या होता है, ये सब के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते। तो दोस्तों, पहले जो होता है वो है फोर्स। तो दोस्तों, फोर्स क्या होता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हूँ, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which produce or tends to produce and destroy or tends to destroy the motion of a body। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों, जो फोर्स होता है ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, जो कि एक बॉडी अगर एक मोशन पे है, उसका वो मोशन को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, या उसका जो मोशन है उसका जो स्पीड है वो स्पीड को बढ़ाने या कमाने के लिए ये काम करते हैं। तो और भी अच्छे से मैं समझा देता हूँ आप लोग को। ये जो फोर्स होता है दोस्तों, मान लो एक फुटबॉल रोलिंग कंडीशन में है, तो वो जो फुटबॉल को अगर हम रोकेंगे तो उसके लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट का हाथ होगा, वो होता है फोर्स। अगर वो फुटबॉल का जो स्पीड होता है, रोलिंग का स्पीड, उसको हम अगर बढ़ाएंगे या कमाएंगे, उसके लिए भी एक एक्सटर्नल एजेंट का हाथ होगा। वो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे ये जो फोर्स होता है इसका यूनिट्स क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हूँ कि जो फोर्स है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम शॉर्टकट में एन लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा एमकेएस यूनिट। तो एमकेएस यूनिट में फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम फोर्स, जिसको हम लिखते हैं केजीएफ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखते हैं इसका सीजीएस यूनिट, वो होता है क्या, डाइन। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में जो है वो है एफपीएस यूनिट, और जो फोर्स का जो एफपीएस यूनिट होता है वो होता है पाउंड। ठीक है दोस्तों, और इधर मैंने लिखा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो लिखा है मैंने, 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है, जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 1 न्यूटन जो होता है वो कितने डायन के बराबर होता है, वो होता है 10⁵ डायन के बराबर। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। और इधर मैंने लिखा हूँ 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.448 न्यूटन। मतलब 1 पाउंड जो होता है वो 4.448 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो तीनों चीज़ मैंने लिखा हूँ, ये तीनों चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना आप, क्योंकि ये तीनों चीज़ जब आप कुछ किसी भी मतलब कैलकुलेशन वगैरह करते हो ना, ये तीनों चीज़ बहुत काम पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जो फोर्स होता है उसका क्या क्या इफेक्ट्स होता है। तो पहले लिखा है चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी। जैसे कि मैंने बोला कि जो फोर्स होता है वो बॉडी का जो मोशन है उसका चेंजेस करता है। उसके बाद लिखा है मैंने रिटार्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी। मतलब ये जो रिटार्ड लिखा है, रिटार्ड मतलब क्या है, रिटार्ड का मतलब ये होता है कि वो मतलब जो बॉडी अगर मोशन पे है उसका जो स्पीड को वो कम कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम रिटार्ड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा है हम गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेस इन ए बॉडी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो फोर्स होता है ना, ये 2 एक्शन में होता है। एक होता है पुलिंग एक्शन और अनदर होता है पुशिंग एक्शन में। तो दोस्तों, जो पुलिंग और पुशिंग दोनों एक्शन होता है, ये दोनों के मतलब जो पुलिंग करने से क्या होता है, बॉडी के अंदर एक इंटरनल स्ट्रेसेस मतलब जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, टेंशन जनरेट होता है। जो टेंशन होता है वो एक इंटरनल फोर्स स्ट्रेसेस होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम पुशिंग करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन ऑल्सो एक इंटरनल स्ट्रेस है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ये वाला पॉइंट में लिखा है। तो लास्ट में जो लिखा है मैंने, बैलेंस द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी।
इसका मतलब है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हूँ, देखिए मतलब ये एक मतलब सपोज मान लो ये एक बीम है और बीम के ऊपर ये एंड पे 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स पड़ा हुआ है, अगर इसको अगर मतलब ये वाला बीम अगर बैलेंस कंडीशन में है बोल के हम कहेंगे तो कैसे होगा, मतलब ये बैलेंस होने के लिए हमको जैसे कि यहाँ पे एक 5 किलो न्यूटन का एक लोड पड़े, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से एक रिएक्शन फोर्स पड़ना चाहिए। वो क्या होता है 5 किलो न्यूटन का। तो इसलिए जो ये वाला जो 5 किलो न्यूटन का जो रिएक्शन फोर्स है, इसको बोलते हैं मतलब ये वाला 5 किलो न्यूटन रिएक्शन फोर्स ये बॉडी को बैलेंस करता है। इसलिए ये वाला पॉइंट में ये चीज़ लिखा हुआ है कि बैलेंस द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है दोस्तों, और ये तो गया फोर्स के बारे में, और अभी हम देखेंगे मोमेंट के बारे में। तो पहले हमको ये जानना जरूरत है कि मोमेंट क्या होता है दोस्तों। तो फोर्स तो आ गया एक एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन मोमेंट क्या होता है? सिंपली मोमेंट इज ए टर्निंग इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, मोमेंट इज ए टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स। मतलब जो मोमेंट होता है ये क्या होता है, मतलब फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? ये एक टर्निंग इफेक्ट होता है, ये फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। मतलब डेफिनेशन के हिसाब से मोमेंट इज ए टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी व्हिच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स and perpendicular distance between the lines of action and the point where the moment is required। समझा? नहीं समझा शायद। तो देखो मैं यहाँ पे एक मतलब फिगर रख करके बताऊँ। सपोज मान लो ये वाला एक पॉइंट है ए पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट के ऊपर मतलब यहाँ से एक मतलब फोर्स पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टर्निंग पॉइंट मतलब टर्निंग फोर्स में मैंने क्या बोला, टर्निंग इफेक्ट मतलब ये जो मतलब ऐसे अगर फोर्स पड़ेगा तो ये टर्न ऐसे होगा, टर्न मतलब ये वाला जो टर्निंग इफेक्ट होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ये वाला जो लोड पड़ा है, तो ये पॉइंट पे ए पॉइंट पे ये वाला लोड मतलब मान लो पी लोड है। ठीक है दोस्तों, ये जो पी लोड होगा ए पॉइंट के लिए, जो ये इसका जो मोमेंट होगा क्या होगा, ये जो फोर्स है ये वाला जो फोर्स है पी लोड, ये ए का मतलब ए के साथ तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस सपोज मान लो एल डिस्टेंस है, तो हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ ए क्या होगा पी इंटू एल। मतलब पी क्या हो गया, जिस जो लोड मतलब फोर्स है, जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बारे में मैं और भी आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखिए दोस्तों, और भी अच्छे से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पेज में मैं लिखा हूँ, देखिए दोस्तों एक मिनट। ठीक है दोस्तों, आ गया। तो दोस्तों देखिए फॉर एग्जांपल हम देखिए ये वाला एक बीम है, क्या है बीम है। तो देखिए दोस्तों ये जो बीम है, ए वाला पॉइंट है ए पॉइंट, ये वाला है बी पॉइंट, और जो ए और बी का जो बीच में जो डिस्टेंस होता है वो है सपोज मान लो एल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोस्तों ये जो बी पॉइंट के ऊपर एक लोड पड़ा है पी किलो न्यूटन का लोड, पी लोड मतलब पी किलो न्यूटन का लोड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो अगर हम ए के ऊपर अगर मोमेंट करेंगे मतलब मोमेंट निकालेंगे, तो मोमेंट एट ए क्या होगा दोस्तों, मोमेंट सिंपली दोस्तों मोमेंट एट ए ये होगा कि ये जो लोड है मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसलिए मैं बोला हूँ जो मोमेंट निकल दो फोर्स, मोमेंट एट ए इक्वल टू फोर्स मतलब पी का फोर्स पड़ा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि हम उसका डेफिनेशन बोला, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मोमेंट एट ए क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से पी इंटू एल हो गया मोमेंट एट ए। तो मोमेंट एट बी क्या होगा, ये जो फोर्स है पी और जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है क्या, नहीं, इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0, तो इसलिए मोमेंट एट बी 0 हो गया। यहाँ पे मोमेंट 0, यहाँ पे मोमेंट क्या है पी एल। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद राइट में एक फिगर है हमारा, देखो यहाँ पे और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। मान लो ये एक बीम है ए, इसका जो फर्स्ट पॉइंट ए जो ए वाला पॉइंट है ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट है सी पॉइंट, और जो लोड पड़ा है वो वाला ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट को हम बी लिखा है। ठीक है दोस्तों,
अगर ये यहाँ पे एक लोड पड़ा है, वो पी का लोड पड़ा है, तो हम यहाँ पे ये तीनों पॉइंट पे अगर मोमेंट निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, पहले जो ए पॉइंट होता है, तो ए पॉइंट पे हमारा जो मोमेंट क्या होगा दोस्तों, ये जो लोड पड़ा है पी का लोड है, मतलब मैंने जैसे बोला कि लोड या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके हिसाब से पी इंटू ये वाला डिस्टेंस ए, ठीक है दोस्तों। और मोमेंट एट बी क्या होगा, ये लोड यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, इसलिए पी इंटू जीरो हो गया, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में जो लिखा है हम निकालें कि मोमेंट एट सी, ये यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फोर्स इंटू यहाँ पे जो डिस्टेंस है, तो पी इंटू बी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये सब चीज़ मतलब समझ में आया होगा। अगर कुछ भी मतलब डाउट है तो मुझे नीचे वाला कमेंट बॉक्स में आप एक मैसेज कर देना, ताकि मेरे आपका मैसेज देख के आपको और भी मतलब क्लियर से समझाने के लिए मतलब कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरा जो वॉइस है तो थोड़ा बहुत मतलब हाँ मतलब रोक के मैं बोल रहा हूँ, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो है कि जो मोमेंट है इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। हम तो देखें जो फोर्स का यूनिट क्या है, हम जैसे देखा फोर्स का यूनिट क्या है, यहाँ पे देखा मैंने ऐसा यूनिट देखा, ये ऐसा यूनिट में न्यूटन में, एमकेएस यूनिट में इसका जो यूनिट होता है केजे होता है, और सीजीएस में इसका यूनिट डाइन हो गया, और एफपीएस में पाउंड हो गया। ऐसे ही मतलब मोमेंट का यूनिट क्या होता है, जो मोमेंट का यूनिट क्या होता है, जैसे कि हमको एक फॉर्मूला मिल गया कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, वो मीटर में आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके हिसाब से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब न्यूटन इंटू मीटर, ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है दोस्तों। मतलब यूनिट ऑफ मोमेंट, आपको अगर कोई पूछेगा कि आपको आप बताओ तो मतलब मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, लास्ट में दोस्तों और एक चीज़ हम लिखा है यहाँ पे, जो नेचर ऑफ फोर्सेस। तो दोस्तों नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होता है दोस्तों, सिंपली दोस्तों नेचर ऑफ फोर्सेस मतलब दो एक्शन में मतलब फोर्स काम करता है, वो एक पुलिंग एक्शन और एक पुशिंग एक्शन, मैंने जैसे बोला है। और इस जो पुलिंग एक्शन होता है इसके मतलब वजह से हमारा टेंशन जनरेट होता है, और जो पुशिंग एक्शन होता है इसके वजह से हमारा कॉम्प्रेशन मतलब जनरेट होता है। तो ये दोनों जो टेंशन कंप्रेशन, ये जो स्ट्रेस आता है, इस सब के बारे में मैं अगर मतलब और एक नया वीडियो ला के आऊँगा, वो भी डिटेल्स के साथ, और मैं और भी डीप जाऊंगा वो वाला वीडियो में, आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा कि वो जो पुशिंग एक्शन होता है, और जो टेंशन होता है और कॉम्प्रेशन होता है, वो स्ट्रेस क्या होता है, और स्ट्रेस होता है उसका मतलब क्या क्या टाइप्स होता है, उसके मतलब उसके ऊपर मैं और एक डिटेल वीडियो ला के आपके पास आऊँगा, ठीक है दोस्तों। मतलब चलो ये वाला तो आपको क्लियर हो गया। और लास्ट में और एक चीज़ मैं बोलने जाता हूँ कि दोस्तों देखिए, ये जो मतलब फोर्स हो गया और मोमेंट हो गया, ये दोनों के अंदर मतलब डिफरेंस क्या है, मतलब आपको तो ये मतलब माइंड में आया होगा कि ये जो फोर्स होता है या मोमेंट होता है, फोर्स एंड मोमेंट, ये दोनों चीज़ के अंदर डिफरेंस क्या होता है। कुछ नहीं है यार, सिंपली फोर्स क्या होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, और मोमेंट एक टर्निंग इफेक्ट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है दोस्तों। फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सटर्नल एजेंट होता है, और मोमेंट एक टर्निंग इफेक्ट होता है, जो कि मतलब प्रोड्यूस बाय फोर्स, मतलब ये जो मोमेंट होता है वो फोर्स के द्वारा एक टर्निंग इफेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वाला वीडियो में इतना ही, तो चलता हूँ, मिलते हैं और एक वीडियो में, वो भी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग आपका अच्छे से ख्याल रखना और सेफली रहना दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय एंड जय हिंद।